1857 के स्वतंत्रता सेनानी में किसने लखनऊ से विद्रोह किया? पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है गौतम बुद्ध के धार्मिक परिवर्तनों का संकल्प किस धर्म ग्रंथ में किया गया? तो वह भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाते हैं? तो भारतीय हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, अगर टेस्ट सीरीज का क्विक रिवीजन करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जलद किस प्रकार का शब्द है? तो जलद जो है यह योगरूढ़ शब्द है। क्या? योगरूढ़ शब्द। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म में जो है वह अधि उपसर्ग है। क्या? अधि उपसर्ग। निम्नलिखित में से पंचाक्षर कौन है? तो पंचाक्षर जो है वह ण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गृहात में कौन सा समास है? तो गृहात में जो दोस्तों वह कौन सा तत्पुरुष समास है? क्या? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस प्रकार का उदाहरण है? तो इस वाक्य में जो है दोस्तों वह संयुक्त क्रिया है। क्या? संयुक्त क्रिया। मैं रात भर पढ़ता रहा। इस वाक्य में भर कैसा संबंध है? तो यह जो है क्या? यह जो है संबंध बोधक। क्या? संबंध बोधक है। अगला है, आशा का विपरीतार्थक क्या है? तो आशा का विपरीतार्थक जो होगा निराशा हो जाएगा। क्या? निराशा। अकल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। क्या? मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संलाप का सही विच्छेद क्या है? तो संलाप का जो सही विच्छेद होगा वह सम प्लस लाप। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है? तो हरिद्रा का तद्भव रूप जो है दोस्तों वह हल्दी और हरदी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधु का बहुवचन रूप क्या है? तो साधु का बहुवचन जो है वह साधु ही होगा। क्या? साधु। ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। अगला प्रश्न है, यू हैव नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों जॉन्डिस जो है यह करेक्ट वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ एस्पायरिंग। तो इसका जो एंटोनेम हो जाएगा दोस्तों वह पेरेंट। क्या? पेरेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें दोस्तों गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे गणित का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैथ का सोल्यूशन करने लगेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को मैथ का सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके दीजिएगा, उसका अलग से वीडियो बना देंगे। हाँ दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर कीजिएगा ज्वाइन, क्योंकि सेट डिस्कशन का क्यूज के माध्यम से रिविजन हम लोग करेंगे। इसका जो हो जाएगा दोस्तों ये 3 हो जाएगा। कितना? 3। इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 0 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा यह 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का हो जाएगा 10 वर्ष एवं 30 वर्ष। इसका हो जाएगा 300 मीटर। इसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका जो होगा 1560। इसका जो हो जाएगा दोस्तों ये 21 दिन हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी घटी? तो पहली घटना जो दोस्तों वह रॉलेट एक्ट घटी है। रॉलेट एक्ट कब घटी है? तो यह 1917। क्या? 1917। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, गौतम बुद्ध के धार्मिक परिवर्तनों का संकल्प किस धर्म ग्रंथ में किया गया? तो वह सुत्त पिटक में किया गया है। कौन सा? सुत्त पिटक में। अगला है,
सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर यानी कि बंदरगाह है, तो बंदरगाह जो है दोस्तों वो लोथल था, का लोथल था। बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ कहाँ है दोस्तों, तो रोपड़ जो है पंजाब में है, एवं हड़प्पा यह पाकिस्तान में है, बनावली जो है यह हरियाणा में है, इसको भी आप याद रखिएगा। कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे, तो कृष्ण देव राय जो थे वह विजयनगर के राजा थे। कहाँ, विजयनगर के राजा थे। अगला हमारा 1857 के स्वतंत्रता सेनानी में किसने लखनऊ से विद्रोह किया था, तो वह जिन्नत महल ने। किसने, माफ कीजिए दोस्तों, हजरत महल ने। और लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, तो यह इन्होंने झांसी से किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण क्या था, तो वह चौरी चौरा कांड था। क्या, चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाते हैं, तो भारतीय क्रांति की माँ जो है भिकाजी रुस्तम कामा कहलाती है। कौन, भिकाजी रुस्तम कामा। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में। कहाँ, लाहौर में स्थित है। अंत्योदय का विचार किसने दिया, तो यह जो है विनोबा भावे ने दिया। किसने, विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, सामवेद ग्रंथ है, तो सामवेद जो ग्रंथ है वो मंत्रों का गायन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सिंधु घाटी के उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, तो सिंधु घाटी जो है इसको हड़प्पा सभ्यता हम उपयुक्त नाम इसका हो जाएगा। वेदांग की कुल कितनी संख्या, तो वेदांग की जो है दोस्तों वह 6 संख्या। कितनी, 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एवं वेद की बात करें तो वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी, तो वह 15 थी। कितनी, 15। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था, गोकुलधाम विश्वविद्यालय में। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु है। कौन, सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो वह खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो वह बॉक्साइट की। किसकी, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वह महाराष्ट्र है दोस्तों। कौन, महाराष्ट्र। कथन कौन सा सही है, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर तापमान बढ़ता है, यह गलत है दोस्तों। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, यह भी गलत है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर वायुमंडलीय दाब समान रहता है, यह भी गलत है दोस्तों। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के परित एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेगा, तो सबसे जो इन ग्रहों के ऑप्शन में दोस्तों सबसे अधिक दूरी पर है बृहस्पति, और इसका व्यास जो होगा वो लंबा होगा, तो त्रिज्या भी इसका लंबा होगा, इसलिए यह सबसे अधिक समय लेगा। वही है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो हीराकुंड परियोजना वह उड़ीसा में है। कहाँ, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है, तो पाकिस्तान और चीन को काराकोरम राजपथ जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है, तो भारत में जो है लेह में न्यूनतम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति के लोग अधिकांशतः किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं, तो वह नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ, तो यह झारखंड में है, एवं जो विंध्याचल की पहाड़ी है कहाँ, तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है, तो चंडीगढ़ जो है शिवालिक पहाड़ी के नीचे। क्या, शिवालिक पहाड़ी के नीचे।
अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? नहीं होकर गुजरती, तो गंगा जो है वह उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती, जबकि हरियाणा से नहीं। गंगा जो है हिमालय के गंगोत्री से निकलकर हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के भूगोल के रत्नाकर नाम का सूचक है? तो हिंद महासागर के, किसका? हिंद महासागर का। अगला है, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तरकाशी जो है भागीरथी, क्या? भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नवेली किस पुस्तक की वस्तु की खाने के लिए प्रसिद्ध है? तो नवेली जो है वह लिग्नाइट के लिए, किसके लिए? लिग्नाइट के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि तक लगाया जा सकता? तो यह 3 वर्षों तक। कितने? 3 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय स्थापित है? तो कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है वह मंगलुरु में सही है दोस्तों। मध्य प्रदेश का भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश का जो है वह जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाकी राजस्थान का जोधपुर में है और केरल का एर्नाकुलम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थान को स्थापित करने के लिए अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों का होना चाहिए? तो 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, ये कुल संख्या का। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य है? तो वह कानूनों को संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो वह ग्राम के सभी वयस्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दिया जाता है? तो वह कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक जैसा है, इसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है? तो यह किसने कहा है? तो यह केटी शाह ने कहा है। राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने के लिए विधेयक संसद के किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो यह जो है संबंधित राज्यों के विधानमंडल से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होता है जिस तिथि को वह कार्यभार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? BR अम्बेडकर। वहीं संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की बात करें तो वह राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। इसको भी आप याद रखेगा। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के द्वारा जारी किया जा सकता है। बंदी रिट जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट होता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? तो यह 1976 में। कब? 1976 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? तो वह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम सबसे पहले कौन है? तो वह जो इसमें कौन जाएगा दोस्तों? तो यह संसद होगा। क्या? संसद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है माध्यम के, तो वह ताप और आर्द्रता पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आएगा आंसर दोस्तों 14 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एम द्रव्यमान के पिंड को जमीन से उठाकर टेबल की सतह पर h ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो गुरुत्वक बल किस किया गया कार्य, तो mgh। झूले पर बैठी एक लड़की झूला झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल तो यह घटेगा, क्या घटेगा, क्योंकि आवर्तकाल जो है दोस्तों लंबाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो इसमें जो दोस्तों वो मिट्टी हो जाएगा सही ऑप्शन, बाकी सारा जो है इससे लेंस बन सकता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, तो उपयुक्त विद्युत ऊर्जा जो है यह मापा जाता है दोस्तों किससे, तो यह जो मापा जाता है किलोवाट आवर, क्या किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है दोस्तों यह किसी चुंबक और कुंडली के परस्पर अपेक्षिक गति द्वारा कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न की। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रखता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है न्यूटन। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला है, पवन में ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा का कारण है तो वह गतिज ऊर्जा, क्या गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, कृत्रिम उपग्रह को बिजली मिलती है तो वह सोलर पैनल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड कार्य करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह ऑक्सीकारक के रूप में भी और अपाचक के रूप में भी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब अधिक मात्रा में SO2 गैस को अम्लीय K2Cr2O के साथ घोल प्रवाहित की जाती है तो विलयन कैसा होगा, तो वह हरा हो जाएगा। SO2 किसका एनहाइड है, तो SO2 जो है यह सल्फ्यूरिक अम्ल का, किसका सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, जब एथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनता है, तो इसमें जो है दोस्तों कौन एथेनॉल बनता है। अगला है, निम्नांकित में से किस धातु की क्रियाशीलता न्यूनतम है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा Cu, क्या कॉपर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है, एथनाइक अम्ल में तनु विलयन को कहते हैं तो इसे जो है क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे जो है सिरका कहते हैं, क्या सिरका। अगला प्रश्न है हमारा, कौन वाहन प्रदूषक नहीं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसेटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो CO2 बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एसेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें जो है दोस्तों वह CH3COOH। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को गंध सिरका जैसी होती है, तो इसमें जो है दोस्तों CH3COOH का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुकुल विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता तो यह जो है ईस्ट में होता है, किसमें ईस्ट में। अगला है, पत्ते को झिल्ली या का अस्थायी आरोपित स्लाइडर निम्नांकित में से किससे किया जाता है, तो यह जो है मोम से, किससे मोम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए पहले उसे किस द्रव में उबाला जाता है ताकि उसका पर्णहरित समाप्त हो जाए और उस द्रव का नाम, तो उसका द्रव जो है आयोडीन विलयन, क्या आयोडीन विलयन। अगला प्रश्न है, किशमिश निम्नांकित में से किस प्रक्रम के माध्यम से जल अवशोषित करता, तो वह अंतःप्रासरण, क्या अंतःप्रासरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक शैवाल उत्पादक है तो इसमें जो है अगर जो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो यह जो है दोस्तों कौन, यह जो दोस्त तारका है। अगला है, किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप
निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं बनता? तो इसमें जो है दोस्तों कौन नहीं बनता है? तो इसमें जो NaOH नहीं बनता है। अगला है कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन का एकमात्र सक्रिय स्थल है? तो यह जो है कौन? तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है सूक्ष्मदर्शी का अदृश्यक होना है, तो यह हाथ में हो जाएगा। क्या? हाथ में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्विविखंडन नहीं होता? तो यह हाइड्रा का। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।